नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लॉन्च कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बच्चों की बहुत सारा डिमांड थी, एसएससी सीजीएल टायर 2 कंप्यूटर नॉलेज की किताब हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। ये देखिए हिंदी मीडियम में है और ये किताब है इंग्लिश मीडियम में, आपकी स्क्रीन के सामने भी नजर आ रही होगी। इन किताब की मैं और भी जानकारी दूंगा, आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इस किताब की क्या फीचर और क्यों हर स्टूडेंट को ये किताब लेनी चाहिए जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है और स्पेशली टायर 2 की जो तैयारी कर रहा है उसको तो बिल्कुल। देखो, इस तरह की जो बुक है मार्केट में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इतनी ज्यादा R&D करके ये किताब बनाई गई है। जब आप इस किताब को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी एग्जाम ओरिएंटेड बुक है, टीसीएस पैटर्न पे बुक बनाई गई है, बहुत ही सिंपल भाषा इसमें इस्तेमाल की गई है, बहुत ही हाईली अरेंज है, इसके सारे फीचर है वो मैं आपको बताऊंगा। और क्या इसका स्पेशली इंडेक्स आपको देखने लायक होगा, क्योंकि इसका इंडेक्स भी 14-15 पेज का तो इसका इंडेक्स है और ये लगभग 300 पेजेस के आसपास है। हिंदी मीडियम की किताब थोड़ी सी, क्योंकि बाइलिंगुअल किताब है, थोड़ी ज्यादा है, और इंग्लिश मीडियम की किताब है उसमें लगभग 280 के आसपास पेज होंगे, 290 या 300 के आसपास पेज होंगे। 15 दिन के अंदर ये किताब आप कंप्लीट कर सकते हैं और 100% स्कोर कर पाएंगे कंप्यूटर वाले सेक्शन में, क्योंकि कंप्यूटर कंपलसरी सेक्शन है। अगर उसमें फेल हो गए, आपने मैथ में कितना किया है, रीजनिंग में कितना किया है, इंग्लिश में कितना किया है, जीएस में कितना किया है, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि जो कंप्यूटर में फेल है, कंप्यूटर में बेसिक नंबर नहीं ला पाएगा, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। एसएससी सीजीएल का जहां तक सवाल है तो जीरो हो जाएगा उसका स्कोर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है। क्या फीचर है, 17 इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इस बुक के। एक तो क्या है कि ये पूरी इस पे R&D, इस किताब को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है, क्योंकि इस पे R&D बहुत ज्यादा हुई है कि किस तरह के क्वेश्चन वास्तव में पूछे जाते हैं। इसका जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन रखा गया है और उसके बाद उसके थ्योरी डेवलप की गई है, प्रैक्टिस क्वेश्चन डेवलप किया है, वो बहुत ही शानदार है। तो हाई लेवल R&D डन टू डेवलप कंटेंट ऑल कंप्यूटर सेक्शन आस्क्ड बाय टीचर्स इन एसएससी एंड रेलवे एग्जाम। आरआरबी एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछे गए थे रेलवे, क्योंकि टीसीएस का एग्जाम लेता है, और हमने देखा कि जो सीजीएल में जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं वो आरआरबी एनटीपीसी में एज इट इज पूछे जा रहे थे, या आरआरबी एनटीपीसी वाले बहुत सारे क्वेश्चन है वो एसएससी में भी एज इट इज पूछे जा रहे थे। तो जो बच्चे कंप्यूटर वाले सेक्शन को, जहां कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी में, वो भी कर लेंगे तो भी बहुत ज्यादा उनको फायदा होने वाला है। तो मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट इसका इस हिसाब से है कि एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं वहां कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड, और जो रेलवे में आरआरबी एनटीपीसी स्पेशली में वहां पे जो पूछे गए थे वो हमने क्वेश्चन को यहाँ पे लगा दिया है। और लेटेस्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट का मतलब क्या है, जैसे दिल्ली पुलिस का अभी जो आंसर की आई थी नवंबर में, उन क्वेश्चन को भी हमने इसमें रखा है। तो आप इसी से लगा सकते हैं अंदाजा कि कितने ज्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन को टीसीएस वाले को इंक्लूड किया गया, क्योंकि दिल्ली पुलिस में सबसे ज्यादा एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट, चैप्टर वाइज कंटेंट 77 चैप्टर्स हैं इंक्लूड। आमतौर पे आप जब कंप्यूटर साइंस की कोई किताब देखते हैं, आमतौर पर वो मैगजीन टाइप की होती है, ऐसा कोई किताब नहीं होती, या है भी नहीं, मार्केट में इस तरह किताब में नहीं मिलेगी जो हमने डेवलप किया। 77 चैप्टर है इसमें। बाकियों में जो मैगजीन टाइप की किताबें होती है 5-7-10 चैप्टर होते हैं, और वो जो बीटेक में पढ़ाए जाते हैं वो तो उनका इंडेक्स होता है, और एक्चुअल में एग्जाम में इस तरह से आते भी नहीं और बड़ी कॉम्प्लेक्स किताब हो जाती है। यहाँ पे सिंपल भाषा में 77 चैप्टर के जरिए हमने उसको डिवाइड कर दिया है। तो आप देखेंगे, जब इंडेक्स देखेंगे वो समझ में आएगा कि कितनी महत्वपूर्ण ये किताब है। 15 दिन के अंदर आप इस किताब को फिनिश कर सकते हैं और साथ में रिवाइज कर सकते हैं, और एक बार आपने ये इसको कर दिया आपका 100% स्कोर निश्चित हो जाएगा। इसका मतलब कंप्यूटर सेक्शन आपके लिए बहुत शानदार हो जाएगा। थ्योरी भी है इसमें, स्टार्टिंग में हर चैप्टर के स्टार्टिंग में थ्योरी है, जो चाहिए वो वाली थ्योरी है। ये नहीं कि बीटेक टाइप की थ्योरी बना दी लंबी लंबी छोड़ी और आखिर में उसका कोई मतलब नहीं निकला। हिस्ट्री बना दी कंप्यूटर की जो कि एग्जाम में आती नहीं इस तरह की। उसके बाद में क्या है कि, और ये थ्योरी जो बनाई हमने, पहले टीसीएस जो क्वेश्चन पूछते हैं उन क्वेश्चन को हमने अलग किया। अब अलग करने के बाद उसके आधार पे उसके सॉल्यूशन भी बनाए, और सॉल्यूशन और क्वेश्चन को ध्यान में रखकर हमने थ्योरी डेवलप की है। तो इस तरह से उसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है थ्योरी बनाने में। ये नहीं कि अपने दिमाग से कोई थ्योरी बना दी, क्वेश्चन कुछ और ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। टीसीएस जो क्वेश्चन पूछ रहा है और प्लस में जो क्वेश्चन सॉल्यूशन हमने पहले बनाए उसके आधार पे हमने थ्योरी बनाई, और उसके आधार पे ही फिर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाए, ताकि वो रेंज है वो पूरी आ जाए आपके सामने। तो थ्योरी, टीसीएस, एमसीक्यू और प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन क्यों?
क्योंकि इसके अलावा टीसीएस जितने क्वेश्चन पूछा वो तो डाल दिए, इसके अलावा हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन बना दिए कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जिससे कि थ्योरी आपने कर ली 2500 के आसपास, टोटल क्वेश्चन कर लिए तो आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी कम समय में। ठीक है, हाई क्वालिटी पेपर इसमें, जैसे पिनेकल की बाकी किताबें, जिन बच्चों ने पिनेकल की एक बार कोई किताब खरीद लेता है तो ज्यादातर केसेज में फिर वो पिनेकल की किताब ही खरीदता है, फिर वो दूसरी पब्लिकेशन को हाथ भी नहीं लगाता, उसको आदत ही पड़ जाती है पिनेकल पब्लिकेशन की बुक्स की। ये हमने देखा, बच्चों ने भी यही बोला है। नो वाटरमार्क्स, नो डिस्ट्रैक्शन, फोकस ऑन कंटेंट। बहुत सारी किताब आप देखते हैं कि उसमें ये सर, वो मैडम, ये पब्लिकेशन, वो पब्लिकेशन, और वाटरमार्क पूरा डार्क सा लगा देते हैं बीच में, जिससे कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फोकस नहीं कर पाता कंटेंट पे। पिनेकल इस बात को रियलाइज करता है और यूजर एक्सपीरियंस, मतलब रीडर का जो एक्सपीरियंस है उस पर बहुत ज्यादा फोकस रखता है। हाई क्वालिटी बाइंडिंग, मॉडर्न गूगल फॉन्ट स्टाइल, जैसे मैंने आपको बताया कि रीडर का एक्सपीरियंस अच्छा होना बहुत जरूरी है, ताकि किताब को पढ़ने के बाद में उसको अच्छा महसूस हो, आसान भी लगे, उसको बार बार पढ़ने का मन भी करे। ये 3-4 जो चीजें ऊपर वाली नजर आ रही है, ये इस बात को सुनिश्चित करती है कि आप किताब से बोर न हो। अवेलेबिलिटी, इंडिया के हर कोने में ये किताब जा रही है, पहुंचा दी गई है कई जगह पे। और एक चीज मैं बता देता हूँ, आउट ऑफ स्टॉक कई जगह पे पहले ही हो चुकी है, क्योंकि जहां जब भी बच्चे को पता चलता है पिनेकल की कोई नई किताब आ रही है, वो पहले ही दुकानदार को ऑर्डर देकर आ जाता है, वहां पे दुकानदार को पैसे दे आता है कि भाई ये मेरा एडवांस 100 रुपए 200 रुपए ये मेरी बुकिंग है और आप मेरी किताब रख लेना। ठीक है, तो दुकानदार उसी हिसाब से ट्रीट करता है। तो आपसे भी निवेदन है, बाकी स्टूडेंट्स ने अगर ये किताब का प्री ऑर्डर नहीं दिया है तो वो अपने दुकानदार को पहले प्री ऑर्डर दे दे, पैसे वहां पे जमा करवा दे, ताकि वो किताब भी मंगवा ले और आउट ऑफ स्टॉक से पहले आपको वो मिल जाए। ठीक है, इस किताब का खतरा आउट ऑफ स्टॉक ज्यादा होने वाला है, क्योंकि हर बच्चे को इस किताब की नीड होगी। और एक चीज मैं बताता हूँ, अगर कोई ऑनलाइन खरीदना चाहता है तो सिर्फ वो फ्लिपकार्ट पे ही खरीद पाएगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट के पास में सेलिंग के इस किताब से रिलेटेड एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। हम नहीं बेच सकते इसको पिनेकल की वेबसाइट पे, और ये किताब अमेजन पे भी नहीं जाएगी, तो ये फ्लिपकार्ट से ही आप खरीद सकते हैं अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं। तो ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, फ्लिपकार्ट पे ये किताब आपको अभी भी खरीद सकते हैं, और जल्दी से जल्दी खरीदिए, ताकि ये आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले आपकी किताब आपके पास में आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाए। ठीक है, और फ्लिपकार्ट में भी डिलीवरी है वो एक्सप्रेस ही होगी, वो स्टैंडर्ड डिलीवरी होती है ना, 10-15 दिन लग जाते हैं, वो वाली नहीं होगी, एक्सप्रेस डिलीवरी के साथ में ही किताब जाएगी, क्योंकि ये भी उसमें राइट्स में आ रहा है। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट के पास में एक्सप्रेस के जरिए जल्दी भेजने का पूरा राइट है, उसने पैसे पहले पिनेकल को दिए हैं। ओरिजिनल बुक गारंटी, स्ट्रॉन्ग एक्शन ऑन कॉपीराइट वायलेशन, फेक बुक, पायरेटेड, एक्शन अगेंस्ट टेलीग्राम चैनल फॉर मिसयूजिंग, अपलोडिंग ई बुक और पीडीएफ। देखो, हम लोग कंटेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बहुत बड़ी टीम होती है, बहुत सारे लोगों को सैलरी देनी होती है, प्रिंटिंग की कॉस्ट होती है, एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट होती है, वेयर हाउस की कॉस्ट होती है। तो इससे कोई पायरेसी करता है, बच्चों को भी नुकसान होता है, क्योंकि वो हमारी भी कॉस्ट नहीं निकल पाती और मार्केट में उसको घटिया किताब मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग इस बात का सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों के पास में कभी भी पिनेकल की पायरेटेड किताब नहीं जाएगी, और किसी भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई रिटेलर है, अगर कोई किताब छापने की भी कोशिश करता है, उसके ऊपर पहले एक्शन हो जाता है, उसकी दुकान बंद हो जाती है। और ऐसे ही अगर किसी ने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी कोई पीडीएफ बनाकर या ई बुक, तो वो टेलीग्राम चैनल तो होगा ही होगा बंद, वो बंदा भी सीधा जेल में जाएगा। और आपने देखा होगा, दुनिया भर के टेलीग्राम चैनल को डिलीट करवाया कॉपीराइट वायलेशन में, और एक्शन लिया, फाइनेंशियली उसके पुलिस उसको ढूंढ रही है, कईयों को गिरफ्तार किया है। और अगर कोई ऐसी हरकत यूट्यूब पे भी करेगा तो उसका चैनल भी जाएगा। हालांकि अगर कोई कोर्स बनाता है इस किताब पे, वीडियो बनाता है इस किताब के ऊपर, कोई बुक्स का रिव्यू करता है इस किताब पे, तो वो अलाउड है, क्योंकि उससे हमारी रीच बढ़ती है। लेकिन कोई वायलेट करे जिसमें फाइनेंशियल हमें लॉस हो, कोई पायरेसी करे, कोई ई बुक बना दे, कोई स्कैन कर दे, उससे भारी लॉस होता है और वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को देख रहे हैं और दूसरों को भी बात बता दें कि पिनेकल का गलती मत कर देना। ठीक है, ऐसी बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि कंटेंट पे हम लोग फोकस करेंगे, आर&डी पे फोकस करेंगे, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट देंगे स्टूडेंट को, तो कॉस्ट आएगी, और उस कॉस्ट को मीट करने के लिए एक ओरिजिनल और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए ही आपको कंटेंट परचेज करनी है। ठीक है, ताकि हम बढ़िया से बढ़िया किताबें आपके सामने लाते रहें। अब मैं आपको इस किताब के इंडेक्स पे लिए चलता हूं, और जो हिंदी मीडियम की किताब और इंग्लिश मीडियम की किताब है उसमें भी मैं आपको बता देता हूं। जो हिंदी मीडियम है, मतलब कि बाइलिंगुअल मिलेगा आपको, जिससे कि वो हिंदी मीडियम का बच्चा उसको इंग्लिश के मदद से, वहां पे इंग्लिश भी होगी साथ में हिंदी भी होगी,
कहने का मतलब है कि जो कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है हिंदी में बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो हमने ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिख दिया है ताकि हिंदी में पढ़ने वाला बच्चा समझ जाए कि इंग्लिश में उसको क्या बोल रहे होंगे। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़े पेज ज्यादा हो गए हैं इसके हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम की तुलना में। आमतौर पर हिंदी मीडियम की किताब के पेज कम होते हैं क्योंकि फॉन्ट होता है ना वो कम जगह घेरता है इंग्लिश की तुलना में, लेकिन इस किताब के क्योंकि ज्यादा इंग्लिश का भी इस्तेमाल कर दिया गया है और हिंदी का भी इस्तेमाल किया गया है, तो ये अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो वो ये वाली किताब खरीदे, हिंदी मीडियम वाली जो बाइलिंगुअल है। और बाइलिंगुअल इन द सेंस कि हिंदी के साथ में कई जगह पे हमने जहां पे मुश्किल लग रहा है उसको इंग्लिश में बता दिए। और ये जो किताब है ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ही खरीदे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया और मैं आपको इंडेक्स पे और आगे अंदर कंटेंट क्या है वो उसके लिए स्क्रीन पे ले चलता हूं। अब मैं आपको ले आया हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां से आप देख पाएंगे कि इस किताब के अंदर किस तरह का इंडेक्स है, किस तरह का कंटेंट है। इंग्लिश मीडियम में भी बताऊंगा मैं आपको, हिंदी मीडियम में भी बताऊंगा। जो इंडेक्स है देखिए कितने चैप्टर है। पहला है जैसे फाइल नेम एक्सटेंशन, तो एग्जाम में रियल एग्जाम में ऐसे ही आता है क्वेश्चन के एक्सटेंशन बताओ ये क्या बन रहा है। ठीक है, और इसमें जो इंक्लूड किया है जिस टीसीएस ने जहां पे भी कंप्यूटर के क्वेश्चन डाले हैं, चाहे एसएससी में और रेलवे, हमने दोनों पिक कर दिया। जैसे सीएचएसएल में देखो आमतौर पे सीजीएल में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते इसके कंप्यूटर से रिलेटेड, सीएचएसएल में भी कमी आते हैं, लेकिन जो आते हैं जिस चैप्टर से आए हैं वो सारे हमने पिक कर दिए हैं। ठीक है, तो सीएचएसएल में जो 2021 में अप्रैल और अगस्त में जो आए हैं थे क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आए थे वो हमने लिख दिए हैं। आरआरबी एनटीपीसी में 5 क्वेश्चन पूछे गए। दिल्ली पुलिस में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन पूछे गए। आगे आपको दिल्ली पुलिस के ज्यादा ही नजर आएंगे। उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में जो हाल फिलहाल में जो 2017 में एग्जाम हुआ था वो भी ले लिए हमने, और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2016 से भी क्वेश्चन ले लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहां जहां पे भी क्वेश्चन पूछे गए उन सब के हमने क्वेश्चन यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक है, तो जो टीसीएस पूछता है तो इससे आपको पता चलेगा। देखो फाइल एक्सटेंशन के 33 क्वेश्चन, टोटल 17 क्वेश्चन टीसीएस के और बाकी हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले। ठीक है, नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन कितने 33 और टीसीएस वाले क्वेश्चन कितने 17। तो इस तरह से करके टोटल 77 चैप्टर। जैसे डोमेन नेम एक्सटेंशन, ये था फाइल नेम एक्सटेंशन। आपको इस तरह के जो टाइटल है ना, किसी भी टॉपिक है इसी तरह के इंडेक्स में किसी किताब में नहीं मिलेंगे, और क्योंकि हमने एग्जाम के साथ में उसको टैली कर दिया है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए डोमेन के, तो ये हमने इसका अलग से टाइटल बना दिया। ठीक है, जैसे कंप्यूटर के एब्रीविएशन से रिलेटेड हो गए 63 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका मतलब ये वाला सेक्शन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीबीटी 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2017 में वो भी इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, ये देखिए इनपुट डिवाइसेस में किस तरह के, आउटपुट डिवाइसेस में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड, कीबोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड कमांड से रिलेटेड क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्स से रिलेटेड कमांड से रिलेटेड क्वेश्चन, गूगल क्रोम से रिलेटेड क्वेश्चन, फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्वेश्चन, सीपीयू पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड, सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन, यूनिट्स ऑफ मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन, हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे क्वेश्चन, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्वेश्चन, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, फायरवॉल से रिलेटेड क्वेश्चन, मालवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन, एमएस वर्ड एंड फीचर से रिलेटेड, मेनू बार से रिलेटेड क्वेश्चन, अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड, व्यू इन एमएस वर्ड। तो अलग अलग टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे हमने इसमें ले लिया और डिटेल में इसका बना दिया गया है इंडेक्स। ये देखिए कंप्यूटर नेटवर्क्स पे क्वेश्चन, नेटवर्क टोपोलॉजी, ये प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन, नेटवर्क टोपोलॉजी पे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विसेज पे। आप जब ये किताब देखेंगे आपको लगेगा कि जो इसका इंडेक्स और बाकी किताबों के इंडेक्स में कितना ज्यादा फर्क है। सर्च इंजन पे क्वेश्चन, आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि डाटाबेस पे सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, डाटाबेस स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर पे क्वेश्चन, कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम पे, सर्वर पे, पोर्टेबल डिवाइसेस पे, वेब पोर्टल पे, वेब ग्राफिक्स पे, क्लाउड कंप्यूटिंग पे, क्रिप्टोग्राफिक पे और नंबर सिस्टम पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे इस तरह से करके 2510 क्वेश्चन, जिसमें टीसीएस द्वारा 1230 क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन 1280 के जरिए इस किताब को कंप्लीट किया गया है। और पहले देखिए थ्योरी फाइल एक्सटेंशन में इस तरह से पहले आपको थ्योरी मिलेगी। जब आप एक बार थ्योरी पढ़ लेंगे, 2-3 बार रिवीजन कर देंगे, उसके बाद आप सीधा एमसीक्यू पे जाइए, क्या आप प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू के जवाब दे पा रहे हैं, और उसके बाद में इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी नीचे दी हुई है हर क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन है, फिर आंसर की, और फिर उसके बाद में उसी के नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो इस तरह से इसको दिया गया। फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन ये देखने के लिए कि क्या जो आपने ये वाली चीजें कर दी, टीसीएस वाली थ्योरी पढ़ ली, आंसर कितने क्वेश्चन का दे पाएंगे। तो यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन के सीधा आपको आंसर की ही दी गई है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन की इसलिए जरूरत नहीं है। ऊपर
थ्योरी में और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन ये टीसीएस वाले क्वेश्चन उसमें सारी चीजें इंक्लूड कर दी गई। तो उसी चीज को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं थी, वरना किताब अननेसेसरी ज्यादा लंबी बन जाती है। तो इस तरह से करके ये हर चैप्टर को दिया गया है। डोमेन नेम एक्सटेंशन, तो डोमेन नेम के एक्सटेंशन कौन कौन से होते हैं, जैसे .com, .net, .info, .biz, .org या अलग अलग .xyz, .ly, इस तरह से आप देखते होंगे आज के टाइम में। तो वो सारी चीजें आपको .edu, .government, तो इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। ये वाले क्वेश्चन, ये कंप्यूटर एब्रीविएशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सारे एब्रीविएशन आपके सामने दे दी गई है, ठीक है, ये देखिए सारे। तो इसका मतलब क्या कि हमने कंसाइज भी रखा है इस किताब को, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव भी रखा है। क्वेश्चन को इस तरह से डिजाइन किया गया कि ये किताब करने के बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपने इंग्लिश मीडियम की किताब देख ली होगी, किस तरह सॉल्यूशन, किस तरह क्वेश्चन, किस तरह से प्रैक्टिस आपको करवाई गई है। अब मैं आपको हिंदी मीडियम की किताब पे ले चलता हूं। अब मैं देखो आपको हिंदी मीडियम किताबें ले आया हूं, और हिंदी कंप्यूटर है हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता था, हमने उस पूरी प्रॉब्लम को ही खत्म कर दिया है। ये देखिए, देखो फाइल नेम एक्सटेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, फ्री डोमेन एक्सटेंशन, आमतौर पे तो सेम सी चीजें होती है, देखिए। लेकिन हमने क्या किया, ये तो इंडेक्स है, इंडेक्स मैंने इंग्लिश में बता दिया, सेम इंडेक्स है, और जो कंटेंट इंग्लिश में सेम कंटेंट हिंदी में, इसका मतलब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी हाई क्वालिटी कंटेंट पढ़ने को मिलेगा जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ेंगे। तो बिल्कुल सेम है। अगर मान लो किसी चैप्टर पे क्वेश्चन नंबर 34 जो इंग्लिश में, वो सेम क्वेश्चन 34 नंबर हिंदी में मिलेगा। तो जो टीचर्स इस किताब को फॉलो करवाएंगे अपने क्लासरूम में या फिर अपने यूट्यूब चैनल पे या कोई कोर्स बनाएंगे, तो चाहे वो उनका हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो इंग्लिश मीडियम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों चीजें सेम ही पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो इससे उनको, अब मैं थोड़ा क्वेश्चन पे लिए चलता हूं नीचे। ये तो इंडेक्स मैंने आपको बता दिया कि कैसे हिंदी मीडियम किताब का इंडेक्स है, देखिए यहाँ पे। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, इस तरह से करके एक किस्म से इसको बाइलिंगुअल का भी लुक दे दिया। लेकिन किताब को बहुत बड़ा होने की बजाय हमने हिंदी के जो टिपिकल वर्ड है उसको एक इंग्लिश साथ में दे दिया। देखिए ये, इससे उन स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पीएनजी फाइल एक है, क्या है पीएनजी फाइल, वीडियो फाइल, छवि फाइल, बैच फाइल, ऑडियो फाइल। तो ये एग्जाम में ऐसे दिया गया था। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ छवि फाइल लिख देने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि कई बार बच्चे दिमाग में नहीं आता, तो मन में इसको हिंदी में क्या लिखा हुआ है हिंदी वाली किताब में, इंग्लिश वाली किताब में, वो भी साथ में दे दिया इस तरह से करके। तो ये किताब इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो रामबाण है, बेस्ट ही किताब है, क्योंकि टिपिकल हिंदी नहीं है, हिंदी के साथ में उसको इंग्लिश में बना दिया गया है, और एग्जाम में वो अच्छा स्कोर कर पाएगा। ये देखिए किस तरह से उस किताब को बनाया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गई होगी। और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे इस किताब को जरूर परचेज करें। और जो एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रही है, एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां कंप्यूटर आता है, टीसीएस एग्जाम लेते हैं, वो रेलवे का भी क्यों ना हो, वो सारे स्टूडेंट इस किताब को जरूर परचेज करें। आपके नजदीकी बुक स्टोर पे आपकी ये किताब अवेलेबल है, वरना आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट।